अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आप यकीन करें, रमज़ान में इतनी मसरूफियत चल रही है, दिन रात का पता ही नहीं चल रहा। और मैंने कुछ ख़ास वीडियोस शूट भी नहीं की हैं, अपलोड भी नहीं की हैं यूट्यूब पर। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो और कुछ मौसम भी इस तरह का है। ये जो हम अफ्तारी में जूसेस वगैरह ले लेते हैं, इसकी वजह से भी ना थोड़े गले ख़राब हुए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। दिन का टाइम भी टाइम नहीं होता क्योंकि घर के बिल्कुल साथ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं पहले दिन के टाइम ना मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर लेती थी। अब रात का टाइम रोज़ा खोलने के बाद आपको पता है इतनी थकावट हो जाती है ना कि दिल ही नहीं करता। तो आज मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालांकि मेरा आज भी पूरा दिन इतना मसरूफ़ रहा है। मार्केट बाज़ार के कुछ काम थे, उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आके अफ्तारी भी सारी तैयार करनी थी। और उसके बाद किचन की वो आपको पता है, फिर बर्तन सारा समेटना सब कुछ। तो अभी भी जो है वो बस मैंने जल्दी से जो है वो मेरे पास जो क्लिप्स पड़े हुए थे, मैंने उनको एडिट करके जो है मैं वॉइस ओवर अप करने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने आज जो है ना वीडियो हर हाल में अपलोड करनी ही करनी है, वॉइस ओवर भी करनी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ना वीडियो को वॉइस ओवर करना है। एडिट की तो पड़ी होती है। यहाँ पर ना बस अफ्तारी के बाद जो है वो कुछ मेहमान आ गए थे, तो कभी कभार कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। तो सब मटेरियल वगैरह ना घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने टोटीला रैप बना लिए क्योंकि इफ्तार में तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। वैसे ये मैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए जो है वो प्लेटर तैयार करी थी, क्योंकि वो डाइट करता है तो वो ऑयली चीज़ें बहुत कम यूज़ करता है। साथ में कोई और भी ले लेगा। बस यहाँ पर मैंने जो है वो कर लिया था, टोटीला रैप रेडी कर लिया था। इसके बाद जी मैं नेक्स्ट डे इफ़्तार के लिए ना मैं सालन बना रही थी, जो कि मोस्टली सहरी में ही खाया जाता है। रात में सब लोग बहुत कम रोटी खाते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं, लेकिन हमारे घर में भी बहुत कम रोटी खाई जाती है। और मैं तो बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि मुझसे फिर सहरी में जो है वो पराठा नहीं खाया जाता, और सहरी में मैं पराठा मस्ट खाती हूँ क्योंकि सारा दिन गुजारना होता है। और वैसे भी हमारी मम्मा ने शादी से पहले भी हमें पराठों की आदत डाली हुई थी सहरी में, तो मैं लस्सी और पराठा लाजमी लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने जो है वो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन रेडी कर ली थी। नमक मिर्च नॉर्मल स्पाइसेस घर के, सोया सॉस चिली सॉस, फ़िश का नेशनल का थोड़ा सा पैकेट वाला पाउडर डाल देना है, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट पेस्ट डाल लेना है आपने, और साबुत सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का रोस्टेड करके उसको उसका पाउडर करके आपने वो इसमें लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखना है तो रखते हैं, अगर नहीं रखना तो भी ठीक है। तो मैंने जो है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस मैंने थोड़ी देर, मैंने सोचा जितनी देर इफ्तार की दूसरी चीज़ें रेडी होंगी तो मैं इसको जो है वो मैरिनेट करके रख देती हूँ। इस टाइम पे जो है ना वो इतनी हला हला पड़ी होती है ना, काम इतनी स्पीड में चल रहा होता है, कोई होश नहीं होती। यहाँ पर जो है वो मैंने रायता वगैरह भी जो है वो डन करके रख लिया था। सॉरी, फ़िश का सालन नहीं बनाना था, फ़िश फ्राई करनी थी। अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे याद आया है। फ़िश को जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया। वैसे जो सालन वाली फ़िश होती है ना, उसमें दही जो है वो सिर्फ 2 चम्मच जाते हैं, लेकिन जो फ्राई वाली फ़िश होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो दही जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको कर दूँगी। साथ में ही ना मैं रोटी बना के रख लेती हूँ इफ़्तार से पहले ही। कभी कभार इफ़्तार के बाद भी बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतनी हिम्मत जवाब दे जाती है ना, तो मैं ये सारा काम जो है ना वो करके पहले ही रख लेती हूँ। फटाफट से जो है वो मैंने अपनी रोटियां बना ली जितनी भी बना रही थी, और साथ ही जो है वो फ़िश भी फ्राई हो रही है। जितनी देर में फ़िश फ्राई होगी उतनी देर में जो है वो मेरी रोटी भी बन जाएगी। अभी तो मौसम अच्छा है तो इसलिए फ़िश खाई जा रही है। अभी तो मौसम अच्छा है फिर भी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी हो गई है। लेकिन अब घर में रहते हैं ना तो आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन अब जब घर से बाहर जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पर जो गेस्ट वगैरह आए थे इफ़्तार के बाद, उनके लिए जो है वो मैंने फ्रोज़न जो पैकेट्स वाली चिकन पॉप्स पड़े थे, मैंने वो फ्राई कर लिए। साथ में जो है वो ट्रे में बिस्किट रख दिए। फिर नेक्स्ट डे फिर इफ़्तार के बाद कुछ गेस्ट आ गए थे, तो हमने जो है वो साथ में ड्राई फ्रूट्स रख दिया, साथ में चिकन पराठा
बना लिया और साथ में मैक्रोनी बना ली थी और फ्रोज़न जो है वो फ्राइज़ जो हैं वो कर लिए थे। शामी कबाब फ्रीज़र में पड़े हुए थे, उनको जो है वो शैलो फ्राई करके रख दिया था। इफ़्तार के बाद जब गेस्ट आते हैं ना, क्योंकि आपको पता है अब दिन बहुत कम रह गए हैं, तो ईद आना जाना मिलना अभी सारा मिलाना। ड्रॉ ना मैंने साफ़ करके रखा है, अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग की जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पर ना मैंने ये वाले ऑर्गेनाइज़र लिए थे के मार्ट से। ये देखिए अभी तक इसका ये टैग भी लगा, मैंने उतारा नहीं है। 175 का मुझे एक मिली थी ये छोटी ऑर्गेनाइज़र बास्केट। इसमें मैंने सारे ना मोबाइल कवर रखे हैं। जब भी कहीं इवेंट पे या शादी वगैरह पे जाना होता है तो मैं ये चेंज कर लेती हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं ये वाले ना, दोनों के। और इसके साथ ये एक डस्टिंग का कवर रखा हुआ है। इसके साथ एक डस्टिंग के लिए कवर टॉवर रखा हुआ है छोटा। और इसके अंदर ना वो जो एप्पल की वॉच की वो होती है ना, सारी उसकी पैकिंग वगैरह ये सारी ना, ये इसमें ना सारी वो एप्पल और बाकी जितनी भी वायर्स वगैरह है ना, वो सारी मोबाइल के चार्जर्स वगैरह जितने भी कवर हैं उनकी सारी वायर्स जो हैं वो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र बास्केट में रखी हुई है। जब मैंने इसकी शॉपिंग की थी तो ये मैंने आपको दिखाया था। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मोबाइल का जो कवर जिसमें आया था ना ऑर्गेनाइज़र जो है, उसमें मैंने ये सारे ना उसकी वॉच, एप्पल की वॉच की जो स्ट्रिप है ना, वो सारी इसके अंदर रखी हुई हैं। तो इस तरह से ना आप ये जो बॉक्स होते हैं ना जिसमें सारे वो आते हैं पार्सल वगैरह, तो वो काफ़ी जो अच्छे वाले डिब्बे होते हैं ना, वो इस तरह से मैं जो है वो उनमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अभी ना मैंने ये यहाँ रख दिया है। और ये बॉल पेन टेक रखी हुई है। और इसके अलावा ये मास्क से जो मैं यूज़ करती थी ब्लैक मास्क ना, तो ये बिल्कुल न्यू है, इनको मैंने निकाल लिया है और ये ड्रॉ की अच्छी तरह से क्लीनिंग करके तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, ठीक है। और ऊपर वाले ड्रॉ में जो है वो मेरी सारी बिस्किट वगैरह पड़े हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये भी अभी सेट करने वाला है, तो इसको बाद में सेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी हम इफ़्तार के बाद शॉपिंग पे चले गए थे और ये जो सफ़ायर के कुछ आर्टिकल्स हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। 22,000 22,000 इनकी प्राइस थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो ये ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं और जैसे अब इस मौसम में ईद आ रही है तो इजीली पहने भी जाएंगे, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। इस बार पता नहीं ईद पे इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। ये नॉर्मल 3 पीस सफ़ायर का घर में पहनने वाला सूट भी ना आपको 12,000 में मिल रहा था। और मतलब कमीज़ और दुपट्टा और ट्राउज़र के आप जी अलग से पैसे चार्ज करें, सॉरी पैसे आप उसके अलग से दें। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स शूट किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। मैंने वैसे नॉर्मली देखा है कि प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, वैरायटी बहुत कम थी। तकरीबन हमने सारे ब्रांड्स ही विज़िट किए और लास्ट टाइम पे तो कभी भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। इस बार ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम पे शॉपिंग की थी, वरना मोस्टली हम ईद से पहले कर लेते हैं। ये जो है वो लॉन ग्रिप में कपड़ा था, बड़ा अच्छा था। सफ़ायर के ये वाले आर्टिकल्स जो मुझे कुछ ऊपर वाला वो जो लेमन और ये जो सेकंड लास्ट वाला पर्पल था, ये मुझे फिर भी कुछ बेहतर लगा। और इसकी प्राइसेस भी जो है वो 3 पीस अनस्टिच सूट की 4,000 के अराउंड थी, जो कि कुछ समझ आ रहा था। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि हम अनस्टिच कपड़े लें और टेलर से सिलवाएं। तो बस यहाँ पर भी ना कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, कुछ फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट वगैरह देने थे। मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, तो मेरी मम्मा भी ना शॉपिंग जो है वो ईद से पहले कर लेती हैं, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट थी तो वो जा नहीं सकी, थोड़ा ख़राब हो गई। अच्छा, ये ज़ेलबरी के मैं आपको जो है वो क्रॉस बॉडी बैग और हैंड बैग्स दिखा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में थे। 2000 2200 1800। ये जी ECS पे शूज़ थे, जो कि किसी काम की मुझे कोई शूज़ नहीं लगी। आप यकीन करें मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। जो पसंद आ रहा था वो पाँव में फ़िट नहीं आ रहा था और साइज़ नहीं मिल रहे थे। मोस्टली ऐसा होता है जो भी शूज़ पसंद आता है ना, उसका साइज़ ही नहीं मिलता है। उसके बाद हम हील्स पे आए, स्टाइलो पे आए। हालांकि स्टाइलो इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी किसी काम की कोई वैरायटी नहीं थी। और यहाँ पर जी बस इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा छोटा सा आपको ये जो है वो लालटेन दिखा देती हूँ जो इन्होंने डेकोरेट की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।